नमस्कार। मैं सोच रही थी कभी कभी कुछ हल्की फुल्की बातें भी करनी चाहिए, है ना। आज कुछ आप अपनी बताओ, मैं कुछ अपनी सुनाती हूँ। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि सिस्टर आप कहाँ से हो, तो आज बता ही देती हूँ। मैं एक साउथ इंडियन हूँ, केरला से। मलयाली, मद्रासी नहीं, मलयाली। किसने कहा कि साउथ इंडियन अच्छी हिंदी नहीं बोल सकते? हम भी हिंदी बोल सकता हूँ। मजाक था। दोस्तों, मुझे लगता है कि दो चीजों में ऑलमोस्ट सभी एक ही जैसे हैं। हम जल्दी लोगों को जज करते हैं और दूसरा किसी को माफ करने में बहुत टाइम लेते हैं। और इस टेंडेंसी से अपने आप को कैसे बाहर निकालें, क्योंकि बाइबल हमें बताता है कि ये दोनों हमें नहीं करना चाहिए। मत्ती 6:14 के हिसाब से अगर हम लोगों को जज करेंगे, उन पर दोष लगाएंगे, तो हम भी जज किए जाएंगे। वचन आगे ये भी कहता है कि अगर हमने लोगों के अपराधों को क्षमा नहीं किया, तो हमारे अपराध भी क्षमा नहीं किए जाएंगे। तो अब कैसे अपने आप को ऐसा करने से रोकें? सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि हम कोई दूध के धुले नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि हम में पाप करने की टेंडेंसी पूरी तरह मर चुकी है। अगर आज हमें भी अवसर या मौका या हालात ऐसा बन जाए, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर गहराइयों में छुपा बैठा एक जुदा इस्करियोत है, जो कुछ चांदी के सिक्कों के लिए, कुछ सांसारिक सुख के लिए, कुछ तुच्छ चीजों के लिए यीशु को धोखा दे सकता है। हमारे अंदर भी वो पुराना पतरस छुपा हुआ है, जिसने यीशु के पूछने पर कि तुम मुझे क्या कहते हो, तो बड़े उत्साह से पतरस ने कहा, तू जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। वही पतरस कुछ समय बाद एक दासी स्त्री के सामने यीशु का दास, उनका साथी कहलाने से मना कर देता है। इतना ही नहीं, वो कर्ज करना शुरू कर देता है। हमें आज लग रहा है कि अगर मरना भी पड़े तो हम कभी यीशु को अपना मसीहा कहने से नहीं कतराएंगे। मगर जब कोई हाथ में छुरा ले हमारे सामने खड़ा हो जाए और ये कहे, यीशु के साथ तेरे और तेरे परिवार का मौत या यीशु के बिना जीना, दोनों में से एक चूज करो, तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है हम में से कितने उस टेस्ट को पास कर पाएंगे। इसलिए अहंकार करने के लिए हम में वैसे तो कुछ है ही नहीं। अगर खड़े हैं तो ये उनका अनुग्रह है, बस। मैं नॉर्मली लोगों को जज करने से अपने आप को रोक लेती हूँ। मेरा मानना है कि अगर मैं उस व्यक्ति की जगह होती, या कहो जैसे माता पिता, जैसा घर हालात उसे मिला, जिन रास्तों से वो व्यक्ति गुजरा, अगर मुझे भी सेम हालातों से गुजारा जाए, तो शायद मैं भी वही कर रही होती जैसा वो व्यक्ति आज कर रहा है। तो मैं भला कौन किसी को गलत ठहराने वाली? इसका ये मतलब जरा भी नहीं है कि मैं पाप को पाप नहीं कहती। बस ये है कि मैं लोगों को पापी कर अपने आप को उनसे कोई श्रेष्ठ नहीं समझती। पाप से बैर पर पापियों से प्यार करने वाले एक पिता के बच्चे हैं हम। गलती हम सब ने की है, हम सब में है। ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है। इट वॉज प्योरली गॉड्स ग्रेस, अनमेरिटेड फेवर दैट ही फाउंड अस एंड सेव्ड अस। और जब ये बातें हमें समझ में आ जाएगा, तो हमें लोगों को माफ करने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि किसी को माफ करना ये किसी और के लिए नहीं, हम खुद के लिए करते हैं, क्योंकि इसका लाभ हमें ही मिलता है। माफ करने का ये जरा भी मतलब नहीं है कि आप उस इंसिडेंस को ही भूल जाओ जिसमें आप हद से ज्यादा हर्ट हुए थे, क्योंकि ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। वो लाइफ एक्सपीरियंस कोई रबर लेकर हमारे अंदर से मिटा नहीं रहा है। मगर माफ करने का मतलब ये है कि वो इंसिडेंट जब भी आपको याद आए, तो वो गुस्से के इमोशन के साथ मिक्स होकर ना आए। कहते हैं ना, किसी को माफ ना करना कुछ इस तरह होता है कि जहर हम पीते हैं और उस व्यक्ति के मरने का इंतजार करते हैं। माफ ना करना एक जहर है, जिसमें हम खुद को, खुद के पीस को, खुद की आत्मा को नष्ट करते हैं। और अब भी आपको ऐसा करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो एक और उपाय बताती हूँ। अपने कमरे में जाए, रूम बंद करें और घुटनों में बैठ प्रार्थना करें। आप लोगों ने कभी क्षितिज को गौर से देखा है? क्षितिज में ऐसा लगता है जैसे आसमान जमीन को छूता है, लहरों को चूमता है। मगर जो हमारी आंखों को दिखाई देता है, वो वास्तविकता भी तो नहीं। मैं सोचती हूँ, तो क्या वास्तविकता में ऐसा कोई पल या समय या संदर्भ होता होगा जब आसमान जमीन को छूता होगा? जब मैं आसमान, पहाड़, पर्वत, नदी, सूरज, चांद, हरे पेड़, चहचहाते चिड़ियों को देखती हूँ, एक संगीत के ताल में मेरा मन डूब जाता है।
क्या ही अद्भुतशाली है वो परमेश्वर, जिसने अपने शब्दों की शक्ति से इस पूरे ब्रह्मांड को, इसके कण कण को रचा। जैसे भजन में लिखा है, मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। क्षितिज तो बस एक खूबसूरत भ्रम है, मगर वास्तविकता में एक क्षितिज मैंने देखा है जो स्वर्ग जमीन को छूता है, जब सृष्टिकर्ता आसमान छोड़ धरती पर उतर आता है, जब सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता में मिल जाता है, खो जाता है। और वही पल तो प्रार्थना कहलाता है ना। एक ऐसा पल जहां आप एक खुली किताब की तरह उस सृष्टिकर्ता के सामने हो, और जब वो आपको अपना बेटा या बेटी कहने से लजाता नहीं, हमारी गलतियों, हमारी खामियों, हमारे पापों को जानते हुए भी हमारी बातें सुनता है। उस समय उड़ेल डाले अपने हर इमोशन को उनके सामने, उनसे कहे, पिता मुझे आपके ग्रेस की जरूरत है। यीशु मुझे एक एक पल आपकी जरूरत है, मेरे अंदर की गंदगियों को साफ करने के लिए, लोगों को माफ करने के लिए और वचन में बढ़ने के लिए। आपने कभी प्रार्थना की गहराई और चौड़ाई के बारे में सुना है? प्रार्थना की चौड़ाई वो होता है जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनसे हम जुड़े हैं, मतलब माता पिता, भाई बहन, ये आंटी, वो अंकल, ये ब्रदर, वो सिस्टर, प्रभु के दास, ये सब आपके प्रार्थना को चौड़ा करता है। इसमें हजारों लोग आपके साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, मगर प्रार्थना की गहराई वो होता है जब आप अकेले अपने परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं, जब हम अपने टूटे हुए टुकड़ों को संभालते हुए उनके सामने खड़े होते हैं। जैसे यशायाह जब परमेश्वर के प्रेजेंस में खड़ा हुआ तो कहता है, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। यूहन्ना ने जब 7 दीवटों के बीच में यीशु को खड़ा हुआ पाया तो वो उनके पैरों पर मुर्दों की तरह गिर पड़ा। पौलुस कहता है, ओ मैं कैसा भागा मनुष्य। ये ऐसा पल होता है जब हम खुद को अयोग्य और योग्य दोनों ही एक ही पल पाते हैं। अयोग्य तब जब हम खुद को अपनी नजर से देखते हैं, और योग्य तब जब हम खुद को यीशु मसीह के पवित्र रक्त से ढका हुआ परमेश्वर की नजर में देख पाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी को क्षमा मिली, इसलिए हमें लोगों को भी माफ करना ही पड़ेगा। हम पर करना दिखाई गई, इसलिए हमें भी करना दिखाना ही पड़ेगा। किसी को जज करने से पहले अगर हम खुद के अंदर झांक कर देखें तो शायद हम ऐसा नहीं करेंगे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहे, सभी से प्यार से रहे। और हाँ, मेरी हिंदी इसलिए बेटर है क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया में पली बड़ी हूँ। यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।